प्रीवियस वीडियो में जो एक्सपेरिमेंट देखा था वो पी प्लांट के ऊपर देखा था। मेंडल ने वो एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया था क्योंकि उसको वेरिएशंस देखने थे, जिसमें उन्होंने टॉल और ड्वार्फ दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाया था। तो F1 और F2 जनरेशन में उनको अलग अलग रिजल्ट्स मिले। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे थे वो किस बेसिस पे किया, क्या क्या कंक्लूजन उन्होंने निकाले, लॉ दिए हैं या नहीं। तो उन्होंने 2 लॉज दिए थे जिसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर हम 2 लॉ के बारे में पढ़ते हैं। जो आपका फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसमें ग्रेगर मेंडल ने क्या कहा था वो हम देखते हैं। मेंडल के हिसाब से जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। जो हमें बाद में जाकर पता चला कि जो फैक्टर्स थे वो क्या थे? हमारे जीन्स थे। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम जीन्स, क्योंकि फैक्टर्स को क्या बोला गया है? जीन्स। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो कहता है कि ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, जिनको हम बोलते हैं जीन। ठीक। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि जो जीन्स होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को देखा है। ठीक है, तो जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है, कैपिटल टी होता है टॉल को, और कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर ये भी है तो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये टॉल को। क्यों? क्योंकि जो टी है, कैपिटल टी है, वो क्या है? डोमिनेंट है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी डिसिमिलर पेयर, डिसिमिलर से क्या मतलब है? जैसे कि हेट्रोजाइगस मैंने आपको बताया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें क्या होता है कि वन इज़ डोमिनेंट ओवर अनदर, मतलब एक डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर। इसलिए यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो क्या है? डोमिनेंट है, और ये वाला क्या है? रेसेसिव है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि मेंडल ने दिया था। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे जो सेकेंड लॉ है वो आपका है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमने पढ़ा था कि जो F1 जनरेशन में जो हमारा रिजल्ट आया था उसमें 100% टॉल थे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब हमने F2 जनरेशन जब निकाली थी दोनों की सेल्फिंग करवा कर, उसमें कुछ ड्वार्फ आए थे, कुछ छोटे आए थे। तो वो ये कहता है कि कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती है, मिक्सिंग नहीं होती है। मान लो यहाँ पर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये क्या है? हेट्रोजाइगस है। अगर ये कैपिटल टी कम्प्लीटली मिक्स हो जाता, ब्लेंड हो जाता स्मॉल टी के साथ, तो क्या F2 जनरेशन में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता? तो इसलिए इन्होंने कहा था कि एलील्स नेवर शो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। जीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। बेसिकली क्या हो रहा है? गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। अगर कोई होमोजाइगस है कोई भी जीन, तो ऐसे में जो दोनों ही जीन्स होंगे वो एलीन्स को ऐसे ही कैरी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग कैरी करने पड़ेंगे एलील्स। एलील्स क्या होते हैं? गैमेट्स। ठीक है, तो जो होमोजाइगस होगा उसके अंदर एक जैसे ही जाएंगे एलील्स। ठीक है, लेकिन जो हेट्रोजाइगस होगा उसके अंदर दोनों डिफरेंट होंगे, एक स्मॉल होगा और एक कैपिटल होगा। लेकिन कभी भी वो ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं करेंगे। देखो, F1 जनरेशन में आपका रिजल्ट आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब आपने इन दोनों की सेल्फिंग करवाई तो आपको F2 जनरेशन में क्या मिला था? ड्वार्फ। अगर ऐसा होता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और सिर्फ डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करता, फिर तो F2 जनरेशन में इसको आना ही नहीं चाहिए था। तो इसका यही मतलब है कि जो जीन्स होते हैं वो कभी भी ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। जो एलील्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अंडरस्टैंड्स? तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एलील्स नेवर शो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। और अगर नहीं आ रहा है बेटा तो इसकी प्रैक्टिस करना, बना बना के देखना, तभी समझ में आएगा ये। बेसिकली ये जो 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ मेंडल और लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मेंडल ने दिए थे। लेकिन इसके अलावा भी एक और लॉ है, पर वो मेंडल ने नहीं दिया था। थर्ड लॉ जो है आपके NCERT में गिवन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि जब इनहेरिटेंस होती है 2 जीन की, ये तब की बात है या तब की बात होती है। लेकिन यहाँ पर तो हमने क्या करा है? एक ही कैरेक्टर लिया था। अब उसमें तो हम 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, वो कोई भी 2 हो सकते हैं। इसलिए ये वाले तो मेंडल ने लिए थे, लेकिन जो थर्ड वाला है वो मेंडल ने नहीं दिया था। ठीक है, अब वो क्यों कंसिडर नहीं किया जाता है वो हम देखते हैं। अब उसको पढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाई हाइब्रिड
क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करेंगे, जबकि मोनो हाइब्रिड में हमने एक ही कैरेक्टर लिया था जो कि क्या था, हाइट ऑफ द स्टेम। डाई हाइब्रिड में हमने दो कैरेक्टर लिए हैं। सबसे पहले हम ले सकते हैं शेप ऑफ द सीड, ठीक है, और उसके बाद में कलर ऑफ द सीड, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर हो गए, ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है और ये हमारा सेकंड कैरेक्टर है, ठीक है। याद रखना हमने दो कैरेक्टर लिए हैं, शेप एंड कलर ऑफ सीड। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ डोमिनेंट होते हैं और कुछ रेसेसिव होते हैं। चलिए हम सबसे पहले शेप के बारे में बात करते हैं। देखो जो डोमिनेंट है वो राउंड होते हैं, लेकिन जो रेसेसिव होंगे वो क्या होंगे, रिंकल्ड होंगे। अगर हम कलर की बात करें तो जो राउंड है वो क्या होगा, येलो भी हो सकता है, और जो रिंकल्ड है वो ग्रीन होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एलील्स है, जिन लेटर से आपने उनको रिप्रेजेंट करा है, वैसे ही आपको इनको भी रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे रेसेसिव है तो वो स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट होगा, आप उसको कैपिटल नहीं दे सकते हो। डोमिनेंट तो डोमिनेंट हमेशा कैपिटल से ही होगा, ये इनके रूल्स हैं। अगर इसमें आप गड़बड़ करोगे तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा और आपका जो ये क्रॉसिंग है वो भी गलत हो जाएगी। राउंड को मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल आर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। रिंकल जो है उसको स्मॉल आर से करा है, ठीक है। कलर को भी ऐसा ही है, कैपिटल वाई, और ग्रीन में क्या है, स्मॉल वाई। जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आपको पेरेंट्स लिखने होंगे, तो हमने क्या लिया है, राउंड येलो का किस में क्रॉस करवाया है, रिंकल्ड ग्रीन में करवाया है। तो आप इसका जीनोटाइप कैसे लिखोगे, ठीक है, ये इसका जीनोटाइप है। राउंड येलो, ठीक है। तो राउंड का क्या है, कैपिटल आर। कलर कैसा है, येलो है, तो कैपिटल वाई। रिंकल्ड का स्मॉल आर, और ग्रीन का स्मॉल वाई। अब इनकी गैमेट्स कैसे निकालेंगे, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों होमोजाइगस है, तो हमने इसका एक कैपिटल आर ले लिया और इसका एक कैपिटल वाई ले लिया। अब ये हेट्रो है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगी। इसका हम स्मॉल आर ले लेंगे और एक स्मॉल वाई ले लेंगे। सॉरी, ये भी जो आपका है वो होमोजाइगस है, हेट्रो नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो कैपिटल आर का स्मॉल आर से करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही जगह डोमिनेंट पहले आ रहा है, इसलिए ये क्या है, होमो है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास में F1 जनरेशन में जितने भी आए हैं वो राउंड येलो आए हैं ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने F1 जनरेशन कैसे निकाली। सबसे पहले हमने पेरेंट्स लिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस को करने के लिए हमने दो कैरेक्टर्स लिए, ठीक है। अब वो शेप ऑफ द सीड है एक तो, और दूसरा क्या है, कलर ऑफ द सीड। अब हमको ये पता है कि दोनों के अंदर डोमिनेंट भी होता है और रेसेसिव भी होता है, तो हमने सबसे पहले उसका शेप लिया, ठीक है। तो शेप कैसा है, राउंड है, और एक का रिंकल्ड होगा। कलर में भी दो टाइप से, एक येलो है एक ग्रीन है। अब इन दोनों में दो पेयर डोमिनेंट और दो पेयर रेसेसिव है, ठीक है। अब पेरेंट्स का हमने सेम यही किया है, राउंड येलो, ठीक है, और उसके बाद में रिंकल्ड ग्रीन। अब जीनोटाइपिक रेशियो निकाला हमने इसका, तो कैसे, हमने एक एक मतलब जो जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे हमने इनको कैपिटल और स्मॉल से डिनोट करा। देन इसके बाद में हमने इसमें से क्या निकाला, कैसे हम गैमेट्स निकालते हैं वो देखा हमने। तो एक आर एक वाई, कैपिटल में से एक एक कैरेक्टर ले लिया। उसके बाद में ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है और इसमें दोनों ही क्या है, होमोजाइगस है। F1 जनरेशन में हमने डायरेक्ट क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर कैपिटल आर से स्मॉल आर के साथ हुआ, ठीक है। तो ये राउंड और येलो मिला हमें यहाँ पर भी। कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से करवाया, तब भी हमको राउंड और येलो ऑफ स्प्रिंग मिले, किस में, F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन तो निकाली, अब हमें करनी है सेल्फिंग। अब हमें निकालना है F2 जनरेशन। देखो अब हम सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमको इसमें जब सेल्फिंग करवानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसके गैमेट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे, सबसे पहले कैपिटल आर को सबसे पहले जाएगा कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर अगेन जाएगा किसके साथ में, स्मॉल वाई के साथ में। देन फिर यही प्रोसेस इसके साथ में भी होगी। जो स्मॉल आर है वो किसके साथ जाएगा, कैपिटल वाई के साथ में, और जो स्मॉल आर है वो वापस किसके साथ क्रॉस करेगा, स्मॉल वाई के साथ में, ठीक है। तो कैपिटल आर ने सबसे पहले किसके साथ दिया, कैपिटल वाई के साथ में, तो क्या हो गया, आर वाई, ठीक है। फिर यहाँ पर कैपिटल आर ने किसके साथ किया, वापस अगेन स्मॉल वाई के साथ में, तो इसको भी हमने क्या बोला, आर, देन स्मॉल आर
कैपिटल वाई। तो क्या होगा, ठीक है, इसके साथ तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और इसका देन इसके साथ में करवाएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये जब सेम प्रोसेस अब इसके साथ में करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। कैपिटल आर का करा हमने किसके साथ में, कैपिटल वाई के साथ में, तो क्या आया कैपिटल आर कैपिटल वाई। देन हमने इसका अगेन किया किसके साथ में, स्मॉल के साथ में, ठीक है, तो क्या है हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसका हमने किसके साथ किया, साथ साथ बनाना तो इजीली समझ में आ जाएगा। स्मॉल आर का कराया हमने किसके साथ में, कैपिटल वाई के साथ में, तो क्या आया स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। देन फिर इसका हम अगेन कराएंगे किसके साथ में, स्मॉल वाई के साथ में, तो क्या आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जो यहाँ पर गैमेट्स निकले हैं वो सेम गैमेट्स यहाँ पर भी निकले हैं, ठीक है। चाहे तो आप करके देखिए, सेम टू सेम ही निकलेंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे पलेट स्क्वायर। पलेट स्क्वायर में आपको सारा कंक्लूजन मिलेगा, चलिए वो देखते हैं हम। चलिए अब हम सेल्फिंग करवाते हैं। सबसे पहले आपको गैमेट्स सीखने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यही चीज़ आपको यहाँ साइड में भी लिखनी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एज इट इज़, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम बनाएंगे पलेट स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्वायर बना लो, इसमें आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा। ये काफ़ी सारा ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बोर्ड में तो अवॉइड किया जाता है, लेकिन हाँ इनका कंक्लूजन पूछा जाता है कि F1 जनरेशन में क्या कंक्लूजन निकला। देखिए अब इसका इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। देन हम इसका इसके साथ में करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका हम इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इसी का हम इसके साथ करवाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका किसके साथ करवाएंगे, इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, और उसके बाद में स्मॉल वाई। फिर सिमिलर चीज़ कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देन इसका इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर सेम प्रोसेस स्मॉल आर, तो क्या आएगा, ये रेसेसिव है हमारे पास में, डोमिनेंट है तो पहले लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम इसका इसके साथ कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर और फिर स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें सेल्फिंग करवाएंगे, ठीक है। अब हमको देखना है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि राउंड और येलो कहाँ है, रिंकल्ड कहाँ है, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन कहाँ है, रिंकल्ड येलो कहाँ है, ये सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। इसको स्टडी करके हमको ये पता लगाना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। या राउंड हमेशा क्या ग्रीन के साथ ही रहेगा या येलो के साथ ही रहेगा, अगर रिंकल्ड है तो क्या वो ग्रीन के साथ रहेगा या वो येलो के साथ भी रह सकता है, ठीक है। ये तो सारे कैरेक्टर्स हमको पता करना है। देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड येलो को, ठीक है, ये भी राउंड येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी राउंड येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी राउंड येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी राउंड येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये भी, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं राउंड येलो वाले, हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर ये 9। तो हमारे पास राउंड येलो कितने हो गए, 9 हो गए। अब हमको नेक्स्ट देखना है राउंड ग्रीन कितने हैं। देखो ऊपर वाली लाइन में आपको कहीं दिख रहा है, नहीं, नीचे यहाँ पर सेकंड पे, ठीक है, राउंड और ग्रीन दोनों क्या हैं, रेसेसिव हैं। यहाँ पर भी क्या है, राउंड ग्रीन 2 हुए और ये क्या है, थर्ड वन, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 3। अब रिंकल्ड येलो कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो गए, ये देखा हमने कितने निकले, 3 निकले। अब रिंकल्ड ग्रीन कितना है, तो रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास में 1 है। अब यहाँ पर ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि जो स्मॉल वाई हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, राउंड ग्रीन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर
रिंकल्ड ग्रीन कैसे हैं, क्योंकि रिंकल्ड तो हमने काय से करा था, स्मॉल आर से करा था, लेकिन जो ग्रीन है वो हमने स्मॉल वाई से किया था, इसलिए क्या हो गया, ये रिंकल्ड ग्रीन हो गया। तो आपको समझ में आया कि आपको कैरेक्टर्स और कैसे नेमिंग करनी है इनकी। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पर कैपिटल आर है तो ये डोमिनेंट है, तो ये राउंड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये है तो हेट्रोजाइगस, लेकिन क्या है यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए क्या होगा, वो राउंड कहलाएगा। तो इसकी वजह से हमारा फिनोटाइपिक रेशियो कितना निकला है, 9:3:3:1। और जो आपका जीनोटाइपिक रेशियो होता है, तो इसमें क्या करते हो आप, जीन को स्टडी करते हो कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं। इस तरीके से आपको काउंट करोगे तो आपको रेशियो मिलेगा 1:2:2 या 1:2:2, फिर रेशियो 2:4:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1। इसको ऐसे याद रख सकते हो, 12 24 12 12 1। अब देखो कैसे देखोगे, अब यहाँ पर इसमें 1 दे रखा है, 1 यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब देखो इसके अलावा आपको कहीं दिख रहा है क्या, जहाँ पर दोनों कैपिटल हों, दो मतलब आर भी कैपिटल हो वाई भी, देखो दिख रहा है, नहीं। तो इसका क्या हो गया, 1 हो गया। देन अब इसमें 2 दे रखा है, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसके जैसा कहीं और दिख रहा है क्या, ये रहा, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो इसके कितने कैरेक्टर्स हुए, 2 कैरेक्टर हुए। देन फिर इसको देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये रहा, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो इसका भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका जीनोटाइप रेशियो कैसे निकला। ये जो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो, ये आपको याद रखना है। फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1। जीनोटाइप का मैंने अभी आपको बताया 12 24 12 12 1। अगर भूल जाओ तो ऐसे निकाल भी सकते हैं आप, वैसे तो इसको याद रखना, ये लर्न कर लो, ये पूछा जाता है। तो बेसिकली जो थर्ड लॉ है वो आपका इनहेरिटेंस का नहीं है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो राउंड और येलो थे वो हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेजेंट थे, मतलब। लेकिन जब हमने ये रेशियो निकाला F2 जनरेशन का, तो मुझे तो राउंड के साथ में ग्रीन भी नज़र आ रहा है। अब तक क्या था कि रिंकल्ड और ग्रीन एक साथ थे, ठीक है, और राउंड के साथ में सिर्फ येलो था, लेकिन अब राउंड के साथ में ग्रीन भी है और रिंकल्ड के साथ में येलो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राउंड हमेशा येलो के ऊपर ही डिपेंड करे और जो रिंकल्ड है वो ग्रीन पे ही करे, ठीक है। वो येलो ग्रीन पे भी कर सकता है और ये येलो पे भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपके तीनों लॉ हो गए हैं। आई होप आपको लॉ सारे समझ में आ गए हों।